नहीं बस यहीं से नहीं शाखा मंत्री भाई राजेश मौर्य जी, परिचालन शाखा के शाखा मंत्री श्री RNP सिंह जी, एफएनटी शाखा के शाखा मंत्री भाई राजेंद्र कुमार जी, स्टेशन शाखा के शाखा मंत्री भाई सिराज अहमद जी, विद्युत लोको शेड के शाखा मंत्री भाई अजीत जी, शाखा अध्यक्ष भाई गुप्ता जी। मित्रों, काफी लंबे समय के बाद आपके इस कैंपस में मीटिंग का आयोजन हुआ। नए शाखा मंत्री भाई भारत भूषण मिश्रा जी के देख-रेख में कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले मैं इंजीनियरिंग ब्रांच को इस बात की बधाई देना चाहूँगा, कम से कम संगठन ने जो निर्णय लेकर, जो आपके नेतृत्व की क्षमता देखकर आपके ऊपर जिम्मेदारी दी, हमें मान के चल रहे हैं कि आप अपने जिम्मेदारियों के प्रति उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं, जलन से काम। बात की हम मंच के माध्यम से आपको बधाई देते हैं, प्रशंसा करते हैं। मित्रों, श्रम संगठन चलाने वाले की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का संज्ञान दे। जो आपसे समस्याएं संकलित करता है शाखा मंत्री या शाखा अध्यक्ष या शाखा के अन्य पदाधिकारी, उनको संकलित करे। जो भी संबंधित अधिकारी हैं पत्राचार के माध्यम से उनको सूचित करे। और अगर जिम्मेदारी अपनी अधिकारी लोग भी समझते हैं तो औद्योगिक शांति को कायम रखने के लिए मान्यता प्राप्त श्रम संगठन का या NCRES का जो भी पत्र जाता है उसका जवाब देना चाहिए, और देते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो देने का काम भी करते हैं, अच्छी चीज है। एक बात और है कि कोविड के समय के बाद या कोविड समय के कार्यकाल के दौरान थोड़ा सा रेल प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं, कहीं न कहीं इनके अनुभव में, इनके कार्य प्रणाली में गिरावट आई है। कर्मचारी साइड से तो पूरे उत्साह से हमारा कर्मचारी काम कर रहा है, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग के PA साइड के साथी हों या वर्क साइड के साथी हों। मीटिंग हो रही है कैंपस में आपके इंजीनियरिंग के, तो चर्चा यही की होनी चाहिए। आपकी समस्याओं की भी चर्चा होनी चाहिए, और समय समय पे जो आपको अधिकार मिला है उसके अंतर्गत आपको पदोन्नति, आवासीय समस्या, जो भी सुविधा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ ट्रेड टेस्ट पे। आज से नहीं, NCRES वर्षों से इसके लिए सतत प्रयत्नशील थी। बड़ी खुशी हुई मित्रों, आदेश भी हुआ। सीनियर DN 3 अमित कुमार जी थे, AN हेडक्वार्टर महोदय प्रस्ताव बना के यहाँ से भेजे, और आप देखिए अप्रूवल सीनियर DN 3 का था। जो भी SSC प्लानिंग योजना होता है इंजीनियरिंग विभाग का, सीनियर DN 3 निश्चित रूप से अप्रूवल दिए होंगे तो सारे समीकरण, सारे साक्ष्यों को जुटा के अपने पास दिए होंगे। अप्रूवल मिलने के बाद जिस परिस्थिति में भी आप लोगों की परीक्षाएं हुई, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट के लिए NCRES ने कहना शुरू कर दिया, चेजिंग शुरू कर दिया कि परीक्षा का परिणाम जल्दी निकले, व्यग्रता होती। हमारी जो कोर्ट है, हम जिस कोर्ट में जिस कैटेगरी में काम करते हैं, 1800 ग्रेड पे में हमारा कर्मचारी काम करता है, और 1900 ग्रेड पे में जाने के लिए प्रमोशन की परीक्षा थी। मतलब एक कैडर चेंज हो रहा है, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में जाने की परीक्षा थी, प्रमोशन का मामला है। लेकिन मित्रों, कहना हमें ये है, सीनियर DN स्टेट महोदय यहाँ आए, AN हेडक्वार्टर फर्स्ट यहाँ बैठते हैं, AN हेडक्वार्टर 2 की भी यहाँ पे नई पोस्टिंग हुई। कर्मचारी की जो मूल मांग है, कर्मचारी का जो अधिकार है,
हमें ऐसा लग रहा है कि कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा, सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम कर रहे हैं। एक दिन हम भी मिले थे, शाखा मंत्री थे, आपके शाखा के पदाधिकारी लोग भी थे, सीनियर डीएन से बात हुई थी। हम लोगों ने भी कहा था और इस उम्मीद के साथ कहा था कि महोदय इस रिजल्ट को जारी करें। बोले छानबीन हो रही है। मित्रों, दुर्भाग्य इस बात का है कि किसी आपके विभाग का समकक्षी अधिकारी जिस परीक्षा के लिए अप्रूवल दे के परीक्षा करा रहा है, उसी के समकक्ष का दूसरा अधिकारी उस परीक्षा को खारिज कर रहा है, उसी विभाग का। सोचने की बात। हो सकता है कमियां हो सकती हैं किसी तरह की, आपसी मतभेद हो सकते हैं, आपसी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन जहां कर्मचारियों के अधिकारों पर इस तरह से कुठाराघात हो रहा है, एनसीआरए सदैव मान के चलती है कि सारे मनभेद दरकिनार करके ग्रीवांसेस पे ध्यान देने की जरूरत होती है। आपका ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार शाखा मंत्री अन्य कर्मचारीगण यहाँ पे जो उपस्थित हैं बता रहे हैं कि जवाब मिल गया कि पारदर्शी तरीके से इसकी छानबीन की गई है। अभी कई वक्ता साथियों ने कहा कि जो छानबीन की गई है विस्तार से उसका जो भी है बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया वो दिया जाए। हो सकता है आज उनके कान में आवाज जा रही हो तो भी देने का काम करें, लेकिन एनसीआरएस का ये मानना है कि परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद जो हमारे कर्मचारी बैठे, पूरे पैनल का रिजल्ट मिलना चाहिए था जो प्रशासन फेल रहा है देने में। और यही नहीं, उस परीक्षा को कैंसिल करने की भी चिट्ठी कारण बता के निकाला गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों, इसका एनसीआरएस विरोध कर। अभी पिछले 21 तारीख को प्रयागराज में नॉन पेमेंट थी, कई शाखा मंत्री लोग भी थे, सीनियर डीपीओ महोदय के साथ हम बैठे थे, मीटिंग हो रही थी। मैंने ये बात रखी थी, उन्होंने कहा इंजीनियरिंग का कैडर हमारे पास दिलवा दीजिए, डीआरएम से बात करके सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन मित्रों उसमें नुकसान आपका, सारे पूरे डिवीजन के कैडर अगर एक साथ हो जाएंगे तो फिर ट्रांसफर प्रमोशन पे होंगे, ये दिक्कत होगी। इस वजह से यूनियन इसमें अपनी सहमति नहीं दे रही। लेकिन व्यवस्था को सुधारने के लिए आंदोलन की आवश्यकता है। आंदोलन की रूपरेखा शाखा स्तर से लेके मंडल स्तर पे हम लोग तय करने का काम कर रहे हैं और आंदोलन होंगे। परीक्षाओं में अगर इस तरह गड़बड़ी होगी, कर्मचारियों को समय से अगर पदोन्नति नहीं दी जाएगी तो अपने कर्तव्य को कैसे अनुपालित कराएंगे, कर्तव्य अपना काम कैसे करेंगे, सोचने की बात ये है। अधिकारियों की जहाँ तक बात है, अधिकारों में इनकी कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों को अपने कर्तव्य की बात का भी ज्ञान नहीं है। जानबूझ के कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने का काम हो रहा है। इससे एनसीआरएस का विरोध है और तय होगा। आज मीटिंग हो रही है, अगर इनके कान में जू रेंग जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो शाखा के साथ बैठ के अगले स्टेप पे भी चर्चा की जाएगी। दूसरी बात है, सीनियर डीएन स्टेट महोदय यहाँ बैठना शुरू कर दिए। वजह क्या है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन एक वजह साफ झलकती है कि 3-3 एएन यहाँ बैठ रहे हैं। एएन हेडक्वार्टर फर्स्ट चैम्बर इधर है, एएन हेडक्वार्टर 2 अभी आए हैं, इधर चैम्बर कहीं उनका भी बना है। एएन ट्रैक में होता है, उसके ऊपर सीनियर डीएन स्टेट है। कानपुर में समस्याओं की कमी नहीं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी जैसा चर्चा हो रहा है, पब्लिक में भी ये बातें हो रही हैं कि अधिकारियों की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कर्मचारियों की समस्याएं भी उसी तरह से हैं जैसे एक अधिकारी पे रहने पे होती थी। सीनियर डीएन 2 एएन हेडक्वार्टर दूसरे नंबर पे आए गुप्ता जी, उनके बारे में कानपुर के सारे सेक्शनों के एसएससी लोग बोल रहे हैं कि भाषा शैली भी ठीक नहीं है। जिम्मेदार लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कतई ये उचित नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि ये भी रैंकर अधिकारी रहे। रैंकर अधिकारी आ जाए, कम से कम इनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। लोगों ने मुझसे बताने का काम किया
और सीनियर डीएन स्टेट को मैंने चिट्ठी के माध्यम से इन्फॉर्म करने का काम किया है कि आप गुप्ता जी को बुला के समझाएं कि अपनी भाषा शैली पे नियंत्रण रखें और कम से कम व्यवहार में मधुरता लाएं, टीम वर्क से काम हो। मित्रों, एक चीज और बताओ, इन लोगों के बारे में अगर मुखर होके बोलिए या पत्राचार करिए तो बहुत खराब लगता है। लोगों एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। ये पब्लिक का काम क्या करेंगे? हमारा आपका काम क्या करेंगे? स्थिति तो ये हो गई है इन अधिकारियों की, यहाँ की इंजीनियरिंग की, कि एक दूसरे के ही ऊपर एक देखने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसके अंदर क्या कमी है, इसके अंदर कौन क्या कर रहा है, यही स्थिति बन रही है। ये सुधरेगी कैसे व्यवस्था? ये जिम्मेदारी एनसीआरएस को है और उठानी पड़ेगी। अब बहुत दिन हो गए सब देखते, कोविड का समय भी बीत गया, अब कोई प्रतिबंध भी नहीं है एकत्रित होने में। आंदोलन के लिए अब हमें मीटिंगें लगानी पड़ेगी। कर्मचारी के अधिकारों को बनाने के लिए, समय पे हमें प्रमोशन दिलाने के लिए मीटिंगों का दौर चालू करना पड़ेगा। इसके लिए सोचने की जरूरत है। चाहे वो एलियन फर्स्ट हो या सेकेंड हो, एलियन ट्रैक हो या सीनियर डीएन स्टेट महोदय हो। अभी हमारे परिचालन शाखा के शाखा अध्यक्ष महोदय तिवारी जी बोल रहे थे कि रेलवे के जमीनों पे बाहरी लोगों के द्वारा कब्जा हो रहा है। निराला नगर रेलवे कॉलोनी के बगल में सैकड़ों एकड़ रेलवे की जमीन है। जमीन की स्थिति यह है कि रोड साइड में सब व्यापारी वर्ग कब्जा करके अपना व्यापार कर रहा है। ये जानकारी पूरे रेल के अधिकारी लोगों को है, एक्सेप्ट चाहे वो सीनियर डीएन स्टेट हो या एलियन हेडक्वार्टर हो, फर्स्ट या सेकेंड, सबको जानकारी है इस बात की। फोन से भी बताते हैं लोग, हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं हम मंच से बोलना भी नहीं चाहते। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर एक कर्मचारी से कोई गलती होती है तो डीआर में टेकअप कर लिया जाता है। रेलवे के एकड़ एकड़ जमीन पे, सैकड़ों एकड़ जमीनों पे कई जगह कब्जे शुरू हो गए, आज से नहीं हो रहे हैं, कई सालों से हो रहे हैं। बिल्डिंगें बन गई हैं, तन गई हैं। आज जहाँ झोपड़ी डाल के लोग व्यापार शुरू कर रहे हैं, ये हमारे जो भी सेक्शनल लोग हैं या एलियन है जिनकी जिम्मेदारी होती है, किस वजह से नहीं बोल रहे हैं, जाके क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको हटवा रहे हैं, इसका भी जवाब सीनियर डीएन स्टेट को देना चाहिए। मेरा ये मानना है, सीआरएस का ये मानना है मित्रों, कि अब एलियन चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो या ट्रैक हो, जब से आप यहाँ बैठने लगे यूनियन सीधे आपसे जवाब लेगी। जवाबदेही आपकी बनती है। जब एचओडी आप है तो जवाब भी आप देने का काम करें। आज ये मीटिंग यहाँ पे हो रही है, अगर समय से आप इसका जवाब नहीं देंगे, जो भी शाखा मंत्री ने यहाँ लिख के दिया है, जो भी एनसीआरएस के पैड पे आपको सूचित किया गया है, जवाब मांगा गया है, तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं औद्योगिक शांति ठीक नहीं रहेगी, औद्योगिक सद्भावना ठीक नहीं रहेगा, अशांति होगी। और अशांति इस तरह की होगी कि आंदोलन होगा। एनसीआरएस जहाँ पे भी काम करती है, एक यूनियन चलाने का हमारा तौर तरीका है, आंदोलन करने का तौर तरीका है। विधिवत हम 14 दिन की नोटिस देंगे, मीटिंग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आप सुनोगे तो ठीक, और नहीं सुनोगे तो आपके चैम्बर के सामने दरी बिछा के बैठने का काम करेंगे और आपसे जो समस्या लेके पहुंचे हैं, झंडे से मित्रों, कहना हमारा ये है कि जिस जिम्मेदारी के साथ हमारा इंजीनियरिंग का कर्मचारी सेवाएं दे रहा है, ये अधिकारी उनको सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए यहाँ बैठाए गए हैं, उनके सुख सुविधा और प्रमोशन का ध्यान दें। यदि वो नहीं दे पा रहे हैं
तो यूनियन उस काम को कराने के लिए एनसीआरएस अपना मंच लगाने का काम किया, शुरू किया है भारत भूषण मिश्रा ने। हम फिर से इनकी प्रशंसा करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम है। मेरे पास भी कई लोगों ने इधर उधर से फोन किया कि इसको शार्ट करा दीजिए। मैं कह रहा हूं इससे घबराहट क्यों हो रही किसी की? हम मंच लगा रहे हैं अपनी ग्रीवांसेस को लेकर, अपने मांगों को लेकर के। ये मंच न यूनियन फर्स्ट, न यूनियन सेकेंड, न यूनियन ट्रैक, न सीनियर यूनियन स्टेट। व्यक्तिगत हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारे अधिकारों का हनन होगा, कुठाराघात होगा, एनसीआरएस वहां खड़ा होने का काम करेगी। मजबूती से हम खड़ा होकर विरोध करने का काम करेंगे। एनसीआरएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनसीआरएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष मान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंडल अध्यक्ष आप संघर्ष करो, मंडल अध्यक्ष आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। मित्रों, कहना हमें चाह रहे हैं, हो सकता है सीनियर यूनियन स्टेट महोदय कानपुर में नए आए हैं, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी लोगों ने दिया है, ये भी कभी IOW थे, ये भी कभी IOW थे और फील्ड के हर काम का इनको बहुत भरपूर तरीके से ज्ञान होगा। एक लंबा समय यहाँ हो गया। अगर व्यवस्था को सुधारने के लिए इनको कानपुर में भेजा गया है, इनकी पोस्टिंग कानपुर में हुई है, तो किसी कॉलोनी में, मैं आज कह रहा हूं इसको, कि जो कॉलोनी अपने मशीनरी से पता कर लें कि सबसे बढ़िया म्यूटेंट कौन सी कॉलोनी है, आप सूचित करें या मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप कहेंगे एनसीआरएस कैडर आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आप दिखाने का काम करेंगे। नहीं, कानपुर की ये कॉलोनी एक नंबर की है। लेकिन आज तक दुर्भाग्य है, ऐसे अधिकारी बैठाने का डीआरएम महोदय का भी क्या मकसद है? दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक सीनियर यूनियन स्टेट किसी भी कॉलोनी का मुआयना करने नहीं गए हैं। कर्मचारी से इनका कोई मतलब नहीं है। सीनियर यूनियन स्टेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीनियर यूनियन स्टेट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मतलब बस ये है, चैम्बर में बैठ के एक दूसरे के लिए कूलिंग करने का काम यहाँ हो रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कर्मचारी का काम नहीं हो रहा है, कॉलोनी के मरम्मत का काम नहीं हो रहा। उसने गलत किया, उसने सही किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, केवल अधिकारी लोग यही काम यहाँ कर रहे हैं और कोई काम नहीं है। अगर सार्थक रूप से कर्मचारियों के कार्यों पे ध्यान दिया जाता तो आज नौबत नहीं आती कि रिजल्ट इस तरह से निरस्त किया जाता। आप समझ सकते हैं इस बात। ये आपसी राजनीति का परिणाम है। मैंने जो रेट किया अभी तक, कर्मचारियों का जो रिजल्ट कैंसिल हुआ है, आपसी राजनीति और खींचतान का एक परिणाम है, जो सफल हमारा इंजीनियरिंग का कर्मचारी होगा। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए मित्रों कम है। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। एनसीआरएस के लिए सारे कर्मचारी समभाव से एक समान है। जो भी परीक्षा में योग्य है उनको उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। इस तरह की सोच अगर हमारे अधिकारी रखेंगे तो निश्चित रूप से औद्योगिक शांति कायम रहेगी। अन्य जो बातें हैं कॉलोनियों के बारे में, हमारे सभी कॉलोनियों में रहने वाले यहाँ के साथी जरूर 2-2, 4-4 होंगे। जोन के काम की स्थिति ये हो गई है कि किसी भी जोन में आप देख लें, किसी कॉलोनी में, किसी जोन में, चाहे तेजाब में खजलगंज हो, निराला नगर गोविंद नगर का काम हो, लेट्रिन कैंप का काम हो, इधर जमनिया बाग नॉर्थ कॉलोनी और साउथ कॉलोनी की बात हो, या स्टेशन साइड की कॉलोनियों का काम हो, सीपीसी सुपरवाइजर, कोई भी कॉलोनी में जोन का काम समय से नहीं हो रहा है। एक भी IOW के पास कोई एजेंसी नहीं है कि छोटा छोटा काम कर्मचारियों का करा दिया जाए। सीनियर यूनियन स्टेट महोदय के पास इस बात की भी चिट्ठी मैंने लिखा है इनको, 15 दिन हो गया, जवाब अभी नहीं मिला है कि कब कराएंगे, कैसे कराएंगे। इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन कहना हमें यह है कि किसी विभाग, मान लीजिए चाहे इंजीनियरिंग का साथी हो, RS का हो, TMS का हो, स्टेशन का हो, ड्राइवर हो, गार्ड हो, या SNT के साथी हो, पावर के हो, कहीं के भी साथी हैं,
अगर कार्य की विफलता उनके कामों में होती है, अगर उनके द्वारा किया हुआ जॉब फेल होता है, तो डीएआर उनके ऊपर लागू हो जाता है। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है सीनियर डीएन स्टेट महोदय, ये भी जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए कि काम होगा कैसे। एक टोटी अगर कर्मचारी के घर में टूट जाएगी तो आपके पास कोई उसका मैकेनिक नहीं है। छतें पूरे बरसात भर टपक रही हैं, रिपेयर की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लास्टर टूट टूट के गिर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई फर्म नहीं है। आपके पास एक सधा हुआ जवाब है कि जब जोन का ठेकेदार आएगा तो काम करा देंगे। वो ठेकेदार कब आता है, कौन सा काम हो रहा है, दिखाई तो कहीं नहीं देता। दूसरी बात है, ये महामंत्री जी ने हेडक्वार्टर पीएनए में भी उठाया था मित्रों, कि जो भी जोनल काम होते हैं कम से कम 3 भागों में बंटवारा होना चाहिए। जो भी हमारे कर्मचारी रेल आवासों में रहते हैं उनका रेंट कटता है, तो कर्मचारियों का पूल अलग होना चाहिए, अधिकारियों का पूल अलग होना चाहिए और सर्विस बिल्डिंग का पूल अलग होना चाहिए। 3 भागों में बांट करके तब पैसा डिवाइड होना चाहिए, तभी रेल कॉलोनी के कर्मचारियों का भला हो सकता है। लेकिन नहीं, अभी तक वो भी लागू में नहीं कर पाए जमीनी स्तर पे। इस पे भी आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो हेडक्वार्टर से डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन ब्रांच स्तर पे लागू करने के लिए ब्रांचें उस पर सतर्कता के साथ सहयोग करें। निश्चित रूप से प्रयास भी आपका सफल होगा। हमारा जब बेचारे बंद है, किराया की कटौती हो रही है, तो हमें सुविधा क्यों नहीं मिलेगी। नए रेल आवासों की बात है, हर फोरम पे हमने स्वयं उठाया था इस मामले को। कानपुर में कभी बताया जाएगा कि 10 क्वार्टर बन रहे हैं, 4 टाइप 2, 4 जो है टाइप 3, 2 टाइप 4, इस टाइप से जवाब मिल रहा है। मतलब मेरे कहने का है कि रेल कर्मचारी ही रेल राजस्व को फायदा दे रहा है, लेकिन रेल कर्मचारी की सुविधा के लिए रेलवे के पास फंड नहीं है। ये सारी चीजें मित्रों जरूरत से ज्यादा शांति का परिणाम है, बस आप जान लें। इन अधिकारियों को भी लग रहा है कि कर्मचारी बहुत सीधा है, यूनियनें भी बहुत शांति से सहयोग दे रही हैं। लेकिन मित्रों, अपने अधिकार और सम्मान के लिए, अपने अधिकार और सम्मान के लिए आप सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मेरा ये कहना है, अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है तो हमें प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी पर एहसास भी कराना है, शक्ति का भी एहसास कराना है कि आपका घेराव हम उसको कैसे करें। और जो भी हमारे यहाँ पे अधिकारीगण हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां ऊपर से निर्धारित की गई है, चाहे सीनियर डीएन स्टेट हो या एरियल लोग हों, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम न करें। अभी बात हो रही है, एरियल फर्स्ट महोदय है, कोविड के समय खैर नहीं बैठते थे, उस समय कोई बात नहीं, लेकिन मेरा उनसे भी यही अनुरोध है कि अपने चैम्बर में जब सरकार ने उनको व्यवस्था दिया है तो नियमित रूप से बैठने का काम करें। आए हैं उनका भी अभी बता रहे हैं, लोग पहले चैम्बर नहीं था, सीनियर डीएन स्टेट के पास बैठते थे। चैम्बर बन गया तो फर्नीचर नहीं, फर्नीचर आ गया तो बेसिक व्यवस्था चाहिए हो, स्टेनो मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तब महोदय बैठेंगे। सिस्टम में कहीं न कहीं हम लोगों को कड़ाई करने की जरूरत है। अगर हम यहाँ से मजबूती से खड़े हैं, अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, कोई अधिकारियों को भी दायित्व को समझाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, इनको समझाने की हम पूरे टाइम अपने कार्यस्थल पर रहेंगे, ईमानदारी से अपने काम को करेंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि अधिकारी सुधारने का काम करें। ये भी सुबह से शाम तक या फिर कानूनों का इंस्पेक्शन करें या तो अपने चैम्बर में शिकायत का निस्तारण करें। सीधी सीधी बात है, इस पे विचार करना नहीं। और विचार कब होगा, जब यहाँ 15 दिन में मुर्दाबाद होगा अधिकारियों का। इन अधिकारियों को इस बात का एहसास दिलाना होगा मित्रों, हमारी किसी से
लेकिन ये अधिकारी खाली काम निकालना चाहते हैं, अपना टेन्योर पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। मित्रों, मैं अंत में यही कहूंगा, समय भी ज्यादा हो रहा है, 2:30 से ऊपर हो गया, कि जो मांग लेकर के आपकी एनसीईआरटी की इंजीनियरिंग शाखा भाई मिश्रा जी के साथीगण आज सारी ब्रांचों को यहाँ पे एकत्रित किए, मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस आशा के साथ कि जो ग्रीवांसेस लेकर के आप आगे बढ़े हैं, कानून की सारी शाखाएं, अभी तो पदाधिकारी कुछ लोग आए हैं, आज पहला दिन, और आज का मैं मान रहा हूँ कि चेतावनी का दिन है इंजीनियरिंग शाखा के, जो भी इनके अधिकारी हैं थोड़ा सा अपना कान खोल लें, हाथ थोड़ा तेज चलाएं और कामों कार्यों को निस्तारित करें, ग्रीवांसेस को निस्तारित करने का काम करें। नहीं तो स्थिति ये बनने जा रही है कि धरना प्रदर्शन भी करना होगा, तो यहाँ बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। अभी हॉस्पिटल में हुआ 2-3 दिन, वहाँ पे भी यही सब स्थितियां थी मित्रों, लेकिन सुधार करने की जिम्मेदारी है। और बार बार मैं यही बात कहता हूँ कि श्रम संगठन चलाने के नाते ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं कोई अगर आपके अधिकार और सम्मान के लिए संगठन खड़ा है तो आप लोग समय निकाल करके वहाँ खड़ा होकर के और संगठन को सहयोग दें। आप सारे लोगों को मैं हृदय से शुभकामना देते हुए इस बात का भरोसा देता हूँ, इंजीनियरिंग शाखा ने जो आंदोलन की रूपरेखा तय की है, मंडल के तरफ से आपको पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। जहाँ कहीं भी आप लोग इस तरह का आंदोलन चलाना चाहें, उसको शांतमय तरीके से हम लोग चलाने का काम करेंगे। कानपुर की सारी ब्रांचें बहुत सशक्त हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। 21 दिन तक आंदोलन कानपुर के एनसीईआरटी ने किया है। अगर एक ब्रांच को डिप्यूट कर दिया जाए 50-50 आदमी को लेके एक दिन धरना देने की, तो 6 ब्रांचें ऐसी हैं कानपुर में कि पूरा सप्ताह में एक ब्रांच का एक दिन धरना आएगा। ये स्थिति है, हम लोगों ने इसको प्रयोग भी कर लिया है। स्टेशन पे हो रहा था धरना, 21 दिन चला था और उसी हिसाब से चला था कि डे बाय डे हम लोग ऑपरेट किए थे। डीआरएम तक का मुद्दाबाद साइलेंस पे हुआ था, इससे अब ज्यादा क्या हो सकता है। मैं तो यही फिर से कह रहा हूँ, यहाँ के जो भी कंसर्निंग ऑफिसर था, विशेष करके सीनियर डीएम स्टेट महोदय, सारी जिम्मेदारी अब आपकी है, आप बैठे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। और अगर आपको कहीं शिकायत भी करना हो तो बहुत सही तरीके से आप बातों को नोट कर लीजिए, बता दीजिए। गांधीवादी तरीके का संगठन संचालन करने वाले लोग आपके बीच में खड़े हैं। आप अपने चैम्बर में बैठेंगे, हम वहाँ पे भी आपका मुर्दाबाद खड़ा होके कराएंगे। गेट आपका खोल देंगे, लाइट नहीं काटेंगे, लाइट में आप भी बैठोगे, हम भी बैठेंगे, लेकिन समस्या का निस्तारण कराने के काम करेंगे। मित्रों, पुनः आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन और धन्यवाद करते हुए साथियों, एक दुखद घटना भी हुई है। आपके बीच के साथी महेश कुमार गैंग नंबर मेथा के साथी थे, कल रन ओवर हो गए। तो मैं चाहूंगा कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद स्वतः सभा समाप्त हो जाएगी।